राज्य उज्जैनी में अचानक अंधेरा फैल गया। आसमान में काले बादलों ने घेर लिया था और हवा में अनहोनी की गूंज थी। राजा विक्रमादित्य के दूत आकर सूचित करते हैं, महाराज, हमारे पूर्वी सीमा पर असुर दुर्मुख ने हमला कर दिया है। उसकी सेना न केवल विशाल है बल्कि उसके पास अंधकार का जादू भी है। राजा विक्रमादित्य ने अपने रणबांकुरों को इकट्ठा किया और अपने युद्ध कवच को बांधा। वे जानते थे यह लड़ाई केवल तलवार की नहीं बल्कि धर्म और अधर्म की लड़ाई है। असुर दुर्मुख की सेना अंधकार की छाया के समान आई। वे नंगी तलवारें लहराते दहाड़ते हुए विक्रमादित्य के किले की तरफ बढ़े। उनका नेता दुर्मुख विशाल कद और काला अंगराग पहने था। उसकी आंखें लाल ज्वाला की तरह जल रही थीं। महाराज, वे बहुत बड़ी संख्या में हैं, सैनिकों ने चेतावनी दी। लेकिन विक्रमादित्य ने दृढ़ता से कहा, धर्म की रक्षा करना हर राजकुमार का कर्तव्य है। चलो अपने राज्य और प्रजा के लिए लड़ें। वीरों ने तलवार उठाई और भाला चमकाया। युद्ध में आकाश गर्जना करने लगा और धरती कांपने लगी। विक्रमादित्य और दुर्मुख आमने सामने आए। दुर्मुख ने गरज कर कहा, राजा, तुम्हारे समय का अंत आ गया है। अंधकार तुम्हें निगल जाएगा। विक्रमादित्य ने कहा, अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, सच्चाई की ज्योति उसे चीर कर उजाला कर ही देती है। वे दोनों भयंकर युद्ध में लगे। दुर्मुख की शक्तियां अति मानविक थीं। वह अग्नि फेंकता, पैंतरे बदलता और जमीन से भयंकर कांप उत्पन्न करता। रणनीति और धैर्य। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि सीधे मुकाबले में दुर्मुख बहुत ताकतवर है। तब उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। वह पीछे हटे और अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री से कहा, मंत्री, असुर की शक्ति का स्रोत उसके काले रत्न में है जो उसकी कलाई पर जड़ा है। उसे निकालो और वह कमजोर पड़ जाएगा। मंत्री ने छुपकर उस रत्न को हटाने की कोशिश की, लेकिन असुर ने उसे पकड़ लिया। तभी विक्रमादित्य ने मंत्रोच्चार किया और दिव्य तलवार से असुर के काले रत्न को काट दिया। रत्न टूटते ही दुर्मुख की शक्ति घटने लगी। उसकी अग्नि बुझने लगी। उसकी लाल आंखें मंद पड़ने लगीं। राजा विक्रमादित्य ने अंतिम प्रहार किया और असुर को धरती पर गिरा दिया। असुर ने अंतिम शब्द बोले, यह हार नहीं, केवल विराम है। अंधकार फिर लौटेगा। लेकिन राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां धर्म होता है वहां अंधकार कभी विजयी नहीं हो सकता। युद्ध के बाद उज्जैनी की प्रजा ने विजय का जयकारा लगाया। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य में शांति और धर्म की स्थापना की। लेकिन वह जानता था कि असुर की वापसी का खतरा सदैव बना रहेगा। इसलिए उसने किले के तीसरे दरवाजे के पीछे उस असुर की ममता को बंद कर रखा था ताकि भविष्य में कोई भी अधर्म न फैले।